हो गया। आज से 50-60 साल बोल रहा है, पहले फिर भी हम बोलेंगे। गांवों और कस्बों के बच्चों को बंदरों से जानकारी कराने के लिए मदारी साल में 2-5 बार बंदर लाकर उसका नाच करवा कर जानकारी करवाता था कि ये भी एक जानवर है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई और उनके जो मूल स्थान थे वहां पर मानवीय हलचल ज्यादा बढ़ी, तो वो अपने मूल स्थान से पलायन कर कस्बों, शहरों और गांवों की तरफ आना शुरू हो गए। ये जो दो तरह के बंदर हैं, एक हनुमान बंदर और एक लाल मुंह के बंदर, जिनके बारे में जीव विज्ञान ये कहता है कि ये मानव के पूर्वज हैं। मानव भी विकसित होते होते बंदर से मानव बने। अब जब वो शहरों में आते हैं या गांव में आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ बंदर इतने उच्छृंखल हो गए कि वो रसोई में घुसकर खाने के सामान के अलावा बर्तनों की तोड़फोड़ करना, कपड़े फाड़ देना और उससे आगे बढ़कर कई बार बच्चों और वृद्धों पर हमला करने तक की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। उनको पकड़कर दूसरे स्थान पर छुड़वाते हैं, दंड किए जाने हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। लेकिन आज मेरी माननीय वन मंत्री जी से चर्चा हुई तो माननीय वन मंत्री जी ने जो मूल रूप से वानर वन जीव हैं उनको वन जीव की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब वो ना तो वन जीव रहा और न ग्रामीण कस्बे का नहीं जीव रहा। बंदर उत्पात तो शहर में करते हैं, चले वन में जाते हैं। तो इसमें वन विभाग के अधिसूचना दिनांक 18/2/2000 के द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने अपने अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाल मुंह के बंदरें और हनुमान लंगूर के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। पूरे प्रदेश बंदरों को पकड़ने की निविदा जारी करता है, निविदा स्वीकृत करके कार्यादेश जारी करता है और कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार बंदरों को पकड़कर चाहे सिरिस्का में छोड़े या किसी दूसरे जंगल में छोड़े, वो सप्ताह भर के अंदर अंदर किसी न किसी दूसरे गांव या शहर में चले जाते हैं। अगर कोई वन विभाग एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे या उनके भोजन के लिए अगर कोई वन विभाग एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे, अब जहां पकड़कर हम उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें, समझदार हैं। इस संबंध में मैं सभी माननीय विधायकों से ये अपेक्षा करूंगा कि आप अपने अपने सुझाव लिखित में प्रस्तुत करें ताकि हम उन पर कोई ऐसा निर्णय ले सकें जिससे इस व्यापक समस्या को हम पूर्ण रूप से तो हल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर सकें।